ओम। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज की प्रेरणा से और आदरणीय कुलभूषण मराठी जी भाई साहब के सानिध्य में इस YouTube चैनल पर योग किरण नाम से जो यह चैनल है, इस पर मुझे आपसे बात करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वीडियो में मराठी जी भाई साहब ने योग के महत्व के बारे में आपसे बात की थी। तो आइए इस एपिसोड में हम बात करेंगे योग के नियम के बारे में। और मैं आगे कुछ आपको बताऊं उससे पहले मेरा आपसे बहुत बहुत अनुरोध है कि कृपया योग किरण नाम के इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करके हमारा उत्साहवर्धन करें। तो नियम के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, योग क्योंकि अपने आप को जानने की कला है, योग जीवन को जीने की कला है। तो योग जब हम अभ्यास करते हैं, आसनों का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, समाधि की अवस्था में पहुंचने की स्थिति में आते हैं, तो इन सब के लिए कुछ नियमों की पालना आवश्यक होती है। तो सबसे पहले जो आवश्यक है कि किस माहौल में करें, तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सूर्योदय से पूर्व हमें योग का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि वह समय होता है जब वातावरण में अधिक से अधिक ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध रहती है। ऐसे समय में जब हम अभ्यास करते हैं तो शरीर को समुचित मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, तो शरीर के भीतर उसी अनुरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसी प्रकार शांत वातावरण में, खुले वातावरण में नीचे कुछ बिछाकर, दरी, कंबल, चटाई आप बिछाकर आसन का उपयोग करके अभ्यास करें। सीधे धरती पर बैठकर अभ्यास कभी नहीं करें। जिनको कोई कमजोरी हो, जिनको कोई बीमारी हो, वे लोग अभ्यास नहीं करें या किसी योगाचार्य के सानिध्य में ही अभ्यास करें। सुबह शौच आदि दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर ही प्रतिदिन योग का अभ्यास करें। और यदि इसके आप निवृत्त नहीं हो पाते तो भी अभ्यास करें, स्वतः ही आपके शरीर के भीतर ये क्रियाएं अपने आप सामान्य होने लगेंगी। इसी प्रकार हमेशा स्नान करके अभ्यास करें तो बहुत ही सर्वोत्तम है। और अगर स्नान करके आप अभ्यास नहीं कर पाते हैं तो कम से कम अभ्यास के आधा घंटे बाद ही स्नान करें। इसी प्रकार योग का अभ्यास करने से पूर्व हमेशा पेट आपका खाली होना चाहिए। खाली पेट अभ्यास करेंगे तो उसके बेहतर परिणाम आएंगे। और यदि भोजन के उपरांत आप अभ्यास करेंगे तो आपके भीतर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उससे अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा खाली पेट अभ्यास करें और अभ्यास के बाद कम से कम आधा घंटे बाद ही आप कुछ खाने के लिए उपयोग करें। इसी प्रकार हमारे जो वस्त्र होने चाहिए वो ढीले होने चाहिए, ताकि हम आसनों का अभ्यास अच्छी तरह से कर सकें। यदि हम टाइट वस्त्र पहनेंगे तो हमारा मूवमेंट भी नहीं हो पाएगा प्रॉपर, और बॉडी के अंदर उसका ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगेगा। इसलिए खुले अच्छे ढीले वस्त्रों के अंदर अभ्यास करें। महिलाओं के लिए मासिक धर्म के समय अभ्यास नहीं करना चाहिए और 3 से 7 दिन का समय वो अभ्यास उनके लिए वर्जित है। इसी प्रकार जो लोग धरती पर नहीं बैठ सकते हैं वे लोग कुर्सी या तख्त आदि पर अभ्यास करें, लेकिन आसन का अभ्यास करते समय या प्राणायाम का अभ्यास करते समय, ध्यान का अभ्यास करते समय मेरुदंड हमेशा आपकी सीधी रहनी चाहिए। इन नियमों के साथ योग के बारे में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और योग के बारे में आम क्या भ्रांतियां लोगों में पनप रही है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आदरणीय मराठी जी भाई साहब के साथ। मराठी जी भाई साहब आपको इनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। नमस्कार। जैसे कि आम भ्रांतियां हैं कि महिलाओं को योग नहीं करना चाहिए, तो मैं भाई साहब से जानना चाहूँगी इस बारे में कि ऐसी क्यों भ्रांति पनप नहीं रख रही और ऐसा होना चाहिए क्या?
बहन प्रीति जी, वैसे तो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने विगत अपने 25 वर्षों के प्रयास से इस भ्रांति को पूर्णतः पूरे विश्व में दूर कर दिया है कि महिलाएं योग नहीं कर सकती। परम पूज्य स्वामी जी महाराज तो हमारी माताओं बहनों से यज्ञ भी करवाते हैं, उन्हें यज्ञोपवीत भी धारण करवाते हैं। ये एक बड़ी विडंबना रही हमारे लिए कि एक ऐसी भ्रांति पैदा कर दी गई कि हमारी माताएं बहनें योग साधना का अभ्यास नहीं कर सकती। ये बिल्कुल गलत है। कुछ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे पुरुष भाइयों में प्रोस्टेट ग्लैंड है तो माताओं बहनों में वहां पर गर्भाशय है। और यदि हम सारे अंगों की बात करें तो माँ बहनों में भी अंग हृदय होता है, मस्तिष्क होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और आपकी थायराइड ग्लैंड होती है। बहुत सारी बीमारियां भी एक जैसी होती है, जैसे मधुमेह रोग की बात करें, थायराइड की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, मानसिक तनाव अवसाद की बात करें, उदर संबंधी रोगों की बात करें, जोड़ों के दर्द की बात करें, कौन कौन सी बीमारियां, अस्थमा है, अर्थराइटिस है, मैं कितने रोग आपको गिनाऊं, वेरिकोज वेन्स है, वो माताओं बहनों में भी होते हैं और पुरुषों में भी होते हैं। जब आप और हम इस बात को क्लेम करते हैं और इस बात को सिद्ध करते हैं, इस बात को प्राप्त करते हैं कि योग की शरण में जाने से, योग को अपने जीवन शैली में अपनाने से समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है। ना तस्य रोगो ना जरा ना मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय्यम शरीरम। हम रोग से मुक्त होते हैं, वृद्धावस्था से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो वहां महिलाओं और पुरुष वाला कोई प्रश्न नहीं उठता। मेरा आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से, हमारे इस चैनल के माध्यम से संदेश है कि माताओं बहनों का सम्मान करें और उन्हें भी इसके लिए योग साधना की शरण में आने के लिए प्रेरित करें। माताओं बहनों से विशेष आग्रह, आप नियमित योग का अभ्यास करें। हाँ, एक बात अलग है कि मासिक धर्म के दौरान और गर्भावस्था के दौरान हमारी माताओं बहनों को कुछ आसनों का, कुछ प्राणायामों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। वो हम अपने आने वाली वीडियो में आपको समय समय पर बताते रहेंगे। गुरुजी, हम ये जानना चाहते हैं कि श्वासों की स्थिति किस प्रकार से रहेगी प्रत्येक आसन, जिन्हें कमर में दर्द रहता है, जिन्हें हर्निया है, उनके लिए किस प्रकार से कौन कौन से योग करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, इनका आप बताइए। बहन मनप्रीत ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा प्रश्न है। मित्रों, कोई भी अपने योग का आसन करते हैं, आसन की स्थिति में आते हैं तो बड़ा सरल सा नियम है। इस बात की मैं आपको जानकारी दूं उससे पहले हमें पूरक, रेचक और कुंभक को समझना होगा। पूरक का तात्पर्य होता है श्वास को लेना और रेचक का तात्पर्य होता है श्वास को बाहर की ओर छोड़ना और कुंभक का तात्पर्य होता है श्वासों को रोकना। श्वासों को दो प्रकार से रोकते हैं। जब श्वास को भीतर की ओर लेकर रोकते हैं तो उसे कहते हैं आंतरिक कुंभक या अभ्यंतर कुंभक, और दूसरा हम श्वासों को बाहर की ओर निकाल कर रोकते हैं, उसे बोला जाता है बाह्यांतर कुंभक या बाह्य कुंभक। मित्रों, जब कभी भी नाभि से ऊपर का शरीर दाएं, बाएं या पीछे की ओर जाए तो साधक को श्वास लेना चाहिए, अर्थात पूरक की क्रिया करनी चाहिए। और जब कभी भी साधक का शरीर, नाभि से ऊपर का शरीर आगे की ओर, धरती की ओर झुके, नीचे की ओर झुके, तो श्वासों को बाहर की ओर निकालना चाहिए। इसका कारण बता देता हूँ। जब साधक दाएं, बाएं या पीछे की ओर जाता है तो उसके फेफड़े फैलते हैं। ऐसी स्थिति में अपने फेफड़ों में वायु को भरना चाहिए। और जब आगे की ओर झुकते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं। ऐसी स्थिति में वायु को बाहर की ओर निकाल देना चाहिए, अर्थात रेचक की क्रिया करना चाहिए। अब आसन की स्थिति में जो स्थिति मैंने बताई, मान लीजिए कि आपको पीछे की ओर जाकर रुकना है आसन की स्थिति में, तो आपने आंतरिक कुंभक किया, यानी कि अंदर की ओर श्वास को लेकर रुक जाइए। और जब यदि किसी आसन में आप आगे की ओर झुकते हैं तो आप श्वास को बाहर की ओर रुक जाइए निकालकर। अर्थात जब किसी भी आसन विशेष में रुका जाएगा तो नाभि से ऊपर का शरीर दाएं, बाएं और पीछे की ओर जाएगा, तो आंतरिक कुंभक अर्थात अभ्यंतर कुंभक अर्थात श्वास को भीतर की ओर लेकर रोकते हुए रुका जाएगा। और जब कभी नाभि से ऊपर का शरीर सामने की ओर झुकेगा, नीचे की ओर झुकेगा, भूमि की ओर झुकेगा, तो हमें श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोकते हुए अर्थात बाह्य कुंभक अर्थात बाह्यांतर कुंभक की स्थिति में रुकना चाहिए। ये आसनों के समय श्वास की हमारी स्थिति रहेगी। इसके अतिरिक्त आपने पूछा कि बहुत सरल सा एक नियम है, जिन्हें गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की शिकायत है, स्पॉन्डिलाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर्स है,
उन्हें गर्दन को आगे की ओर झुकाने वाले कोई भी आसन नहीं करने चाहिए। जिन्हें हर्निया की शिकायत है उन्हें पीछे की ओर जाने वाले कोई भी आसन नहीं करना चाहिए। जिन्हें घुटनों में दर्द रहता है उन्हें वज्रासन में, जिन्हें टखनों में दर्द रहता है उन्हें वज्रासन में या घुटने के बल बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। मित्रों, एक जानकारी और देना चाहूंगा, जहां कहीं हमारा शरीर ऊपर की ओर पीछे की ओर मुड़ता है, जैसे पूर्वोत्तानासन है, जैसे उष्ट्रासन है, जैसे शशांक आसन है, ऐसे आसनों का अभ्यास करते समय जिसमें नाभि से ऊपर का शरीर पीछे की ओर झुकता है, ऊपर की ओर झुकता है, उन आसनों का अभ्यास करते हुए हमें अपनी आंखों को हमेशा खुला रखना चाहिए। और अधिक जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपसे आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।